नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेह लद्दाख की, जो बीते कल से अब तक हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। वो लेह लद्दाख जो बौद्ध मठों की भूमि है, जो बौद्ध भिक्षुओं की भूमि कहा जाता है, खूबसूरत ग्लेशियर्स, खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। उस लेह लद्दाख में बीते कल जो हुआ, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, यही कारण है कि लेह लद्दाख इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। और क्यों, ये हम आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि लेह लद्दाख में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, और बार बार अपने भाषणों में आजकल वो अरब स्प्रिंग्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं, और इस हिंसक प्रदर्शन से उस अरब स्प्रिंग क्रांति का क्या लेना देना है। दरअसल लद्दाख में पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के केंद्र में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम प्रमुखता से जुड़ा है। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का ये आंदोलन अहिंसात्मक रहा है, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल, पदयात्रा जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लिया। फिर भी हाल ही के दिनों में उनके कई भाषणों और बयानों में लगातार अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति का जिक्र करना एक विवादित और भड़काऊ विषय बन गया है। ये बात खासकर इसलिए गंभीर है क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र संवेदनशील और सीमावर्ती है, जहां किसी भी राजनीतिक अस्थिरता का दुष्प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है। सोनम वांगचुक ने अपने एक वीडियो संदेश में, जो उन्होंने कुछ समय पहले जारी किया था, बताया था कि जरूरत पड़ी तो वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, जिससे उनकी मांगों को पूरा कराने में मदद मिल सके। वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति के कारण स्थानीय जनजातियों के अधिकार खतरे में हैं, और यदि 6ठी अनुसूची लागू नहीं हुई तो आदिवासी त्रिपुरा की तरह अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अपने आह्वान में उन्होंने तिब्बत के प्रदर्शनकारियों द्वारा आत्मदाह करने जैसी स्थिति का हवाला देकर युवाओं को इस कड़े संघर्ष के लिए तैयार करने की कोशिश की। ऐसे बयान धीरे धीरे आंदोलन को शांति के रास्ते से भटकाने वाले और माहौल को गरमाने वाले साबित हुए। कम से कम बीते कल के प्रदर्शन से तो यही लग रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार वांगचुक द्वारा नेपाल की जेनजी क्रांति और अरब स्प्रिंग जैसी घटनाओं का उदाहरण देना न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाला था, बल्कि पड़ोसी और शत्रु देशों के लिए भी इसका दुरुपयोग होने की संभावना थी। इस कारण केंद्र सरकार ने उनकी इसी रणनीति की कड़ी निंदा की है। 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, यानी कि प्रेस रिलीज में, इस बात का जिक्र किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वांगचुक के बयान भीड़ को उकसाने वाले और हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे। 24 सितंबर को लेह के एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में, जहां हजारों युवा शांतिपूर्ण एकत्रित हुए थे, वहीं अचानक आगजनी, पथराव और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान बीजेपी कार्यालय, लेह हिल काउंसिल और पुलिस के वाहन जलाए गए और सुरक्षा बलों पर भी हमले हुए। उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई जख्मी भी हुए। सोनम वांगचुक के लगातार अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलन का हवाला देने से युवाओं में असंतोष और उग्रता बढ़ी है, जिससे हिंसा भड़क पाई, ऐसा गृह मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में जिक्र किया है। सोनम वांगचुक की मुख्य 4 मांगें पिछले कई वर्षों से लद्दाख के लिए उठाई जा रही हैं, जिसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि स्टेटहुड, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक अधिकार, कारगिल और लेह के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता। सरकार इन मांगों को लेकर हाई पावर्ड कमेटी के जरिए कई दौर की चर्चा भी कर चुकी है, और उल्लेखनीय है कि प्रगति भी हुई है, जिससे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45 से 84% कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देना, भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करना जैसे। Well, it's very, very unfortunate. On one hand, here we have such a, most unfortunate series of events, and here we are trying to find scapegoats and blame it on others. This will actually not go towards peace building. It will further aggravate the situation. The frustrated youth will further feel frustrated that rather than taking cognizance of all that they have gone through in the last 5-6 years of unemployment, unmet promises of jobs and safeguards and democracy,
Here we are again trying to divert and distract by putting it on sometimes Sonam Wangchuk, sometimes Congress party. So this will be very, very sad for Ladakh if, they erupt again because of such very clever but not very wise tactics. At this time, we need wisdom more than anything else, not clever moves. इसके बावजूद सोनम वांगचुक आंदोलन और उनके युद्धोन्माद जैसे भरे भाषणों ने, यानी कि भड़काऊ भाषणों ने, सरकार और आंदोलनों के बीच संवाद की प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। ये ध्यान देने योग्य है कि सोनम वांगचुक जो शुरुआत में शांति और अहिंसा के रास्ते पर रहे, लेकिन हाल ही के समय में जिस तरह ये बयान वो दे रहे हैं, उन्हें भड़काऊ माना जा रहा है। अरब स्प्रिंग और जेन जी जैसे विदेशी क्रांतिकारी आंदोलनों का बार बार उल्लेख करने के कारण विवाद और विभाजन गहरा गया है। वो युवाओं के बीच आक्रोश बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जो बेरोजगारी, स्थानीय स्वायत्तता की कमी और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन से जूझ रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने आंदोलन को ऑर्गेनिक और स्थानीय बताया, लेकिन विशेषज्ञ और सरकार इसे राजनीतिक तौर पर प्रेरित और योजनाबद्ध उकसावे के रूप में देख रही है। अब अरब स्प्रिंग क्रांति आखिर क्या थी, ये जानना भी जरूरी है, जिसका बार बार जिक्र सोनम वांगचुक पिछले अपने कुछ भाषणों में कर रहे हैं। अरब क्रांति की बात से ये आशय है कि ये समझना भी जरूरी है कि अरब स्प्रिंग 2010-11 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में शुरू हुआ एक बड़ा लोकतांत्रिक और तानाशाही विरोधी आंदोलन था, जिसमें सरकारों के खिलाफ भारी प्रदर्शन, विरोध और विद्रोह हुए, जिससे कई देशों के शासक गिर गए। इस आंदोलन में अतिवाद और सरकारी दमन दोनों दिखने को मिले। सोनम वांगचुक द्वारा अपने आंदोलन में इसे बार बार उछालना एक प्रकार से युवाओं को हिंसक और उग्र रास्ते पर ले जाने की कोशिश माना जा रहा है, जो कि उनके स्वयं के अहिंसक आंदोलन के खिलाफ है। उन्होंने इस बयान से युवाओं के मनोबल को बढ़ाकर उन्हें उत्साहित किया, लेकिन परिणाम स्वरूप वो हिंसा और विनाश ही रहा। इस कारण केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के इस रवैये की आलोचना की है और हाई पावर्ड कमेटी के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर झुकाव भी रखा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक के आंदोलन के विषय में बातचीत और काम पिछले कई महीनों से जारी है। वहीं उनके उकसावे ने स्थिति को अस्थिर करने का काम किया है, ऐसा गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में दबे शब्दों में कहा गया है। अब ये सवाल उठता है कि एक शांतिप्रिय आंदोलन में अरब स्प्रिंग जैसे हिंसक क्रांति के उदाहरण को बार बार क्यों लाया जा रहा है। इसका जवाब यह है कि वांगचुक अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन इस दबाव का तरीका राजनीति और भावनाओं को भड़काने वाला हो गया, जिसमें युवाओं में अशांति फैली, शांति का मार्ग भटक गए। यह स्थिति लद्दाख के लिए दीर्घकालीन और गंभीर चुनौती पेश करती है। इस प्रकार लद्दाख में सोनम वांगचुक का आंदोलन अपने आप में एक अहिंसक संघर्ष माना जा रहा है, लेकिन दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने बार बार अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति का उल्लेख किया, जिससे उनकी मांगों के प्रति समर्थन बढ़ाने के बजाय विवाद और हिंसा की स्थितियां पैदा हो गई। यह बात शांति और संवाद के रास्ते की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण करती है, ताकि लद्दाख के लोगों की संवैधानिक और सामाजिक आकांक्षाएं पूरी हो सके और क्षेत्र की स्थिरता और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।